रात के 2 बज रहे थे। गांव के किनारे पर वाक़े पुराना हवेली नम सा धुंध में डूबी हुई थी। लोग कहते थे कि इस हवेली से कभी कभी औरत के रोने की आवाज आती है, मगर आज वो आवाज कुछ ज्यादा करीब थी। अली जो शहर से छुट्टियों पर आया था, अपने दोस्त फरहान के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। फरहान ने कहा, यार मत जा इस तरफ, ये वही हवेली है ना जिसके बारे में सब कहते हैं, कुछ है वहाँ। अली ने हंसते हुए जवाब दिया, सब वहम है, भूत चुड़ैलें, कुछ नहीं होता, चल देखते हैं अंदर क्या है। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, बस एक मध्यम सी रोशनी छत से टूटे बल्ब के जरिए झिलमिल कर रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरों पर खराशें थीं, जैसे किसी ने दांतों से नोचा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। अली ने करीब जाकर कहा, कमाल है, ये तो बिल्कुल साफ है, बाकी सब कुछ बर्बाद है मगर आईना नया लग रहा है। फरहान ने पीछे हटते हुए कहा, चल वापस चलते हैं, अजीब लग रहा है। इसी लम्हे आईने के अंदर कुछ हरकत हुई। एक साया जो अली के पीछे नहीं था मगर आईने में साफ नजर आ रहा था। अली ने गर्दन मोड़ी, कुछ नहीं, मगर जब दोबारा आईने में देखा तो साया अब करीब आ चुका था और उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी टपक रही थी। फरहान चीखा, अली भागो! लेकिन अली की आंखें आईने में जम गई थीं। उसके होंठ हिले जैसे किसी ने उसके मुंह से जबरदस्ती अल्फाज निकलवाए हों। मैं वापस आ गई। एक लम्हे में आईने के अंदर की औरत बाहर निकल आई। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसके हाथों से खून टपक रहा था। फरहान ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की मगर दरवाजा बंद था। अली के जिस्म से एक चीख निकली, फिर खामोशी छा गई। जब अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ एक आईना रखा था और उसमें अली का चेहरा कैद था। वही आईना जो आज भी रात के 2 बजे खून की खुशबू छोड़ता है।